यार इन्हीं के ऊपर चढ़ता है ना, वही वाला हम लोग करोगे सब लोग लाइन से लेते हैं। ये मेरे पास है। हाँ हमको दियो यहाँ पे पहले ये था कि हम भेज कर खड़े खड़े पूजा आदमी होगा तो जब तक दिए जलेगी तब उसमें कलसा में सिंदूर लगा दंडवत प्रणाम अंदमान माचिस भी लेते आना जा रहा है। माचिस का 50 अरे सीधी कम पड़ी है, हवा बहुत चल रही है। लोटा है ना, लोटा उसमें जल बन के लगा तो दीवे लगा के वही अंदर टूटी भर लेना बाबू। नहीं जल महाभारत से भी पूर्व का महिलाएं के लिए उत्तम माना गया है। समान मानता है अनुसार स्वामी इस व्रत अपने सुहाग पतियों की दीर्घायु के लिए रखते हैं। कहा जाता है पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में किया जाता है। व्रत कार्तिक मास के कृष्ण को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियाँ इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिससे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप से बनाए जाते हैं तथा सुहागन वस्त्रें जैसे चूड़ी आदि के साथ साथ दूध देने वाली माता को बेचने वाली कुम्हारी, महावा लगाने वाली, नाइन चूड़ी पहनाने वाली मनुवारिन, 7 भाइयों के उनके इकलौती बहन मम्मी गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों इस दिन से चंद्रमा निकल पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। अभी बहुत टाइम लगेगा। व्रत कथा का पहला व्रत कथा पूजा स्टार्ट हुई है ना। एक साहूकार दिन कार्तिक की भाई भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसका ढका और नकली चांद बहन से कहने लगे कि कहने लगी कि चलो गर्भ दे। भाइयाँ बोली सुहागन चांद होगा, हमारा चांद तो रात के उगेगा। बहन ने जब अकेले अर्घ दे दिया और खाने लगी तब पहले एक ग्रास में बाल आ गया, दूसरे एक ग्रास में हाथ में मुंह की आलू तो कब ग्रास माने तो जल्दी लगे। जब लड़की के विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले गांठ से बांधिया से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम
चार भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसे यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद ने क्या सिखा दिया। तभी भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते मार्गशीर्ष का चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन तब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी और वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप मेरा उद्धार करेंगी। आप चौथ माता ने बताया कि कौस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से ही सब कहना। बहन वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। कौस की चौथ आकर चली गई, माघ की आके चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की से भी चौथ आई और चली गई। यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई, उसने भी बताया कि तुम परम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। चाची के जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, क्योंकि भाई चांद उगाने वाली करवा ले। दिन में चांद उगाता है, ये कलश का दिया जला। व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले, तो यह वही चौथ माता को उठ जाओ किनारे से, आ जाओ किनारे से, यहाँ पर उसमें बांध लो ना, आंचल में ले ना। धीरे से पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब अब बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल कर भी नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छीटा दिया तो उठ कर बैठ गया और बोली, आज से सोया। वही बोली, क्या सोचे, मुझे तो बाहर में 12 महीने हो गए हैं, जाकर चौथ माता से मेरा सुहाग लौटाया। चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तभी उसने कहा कि जल्दी से माता